पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया भूचाल आता हुआ दिख रहा है। शिक्षा भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चैटर्जी को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और अब कई नाम भी सामने आ रहे हैं, वो भी अब रडार पर है। एक रिपोर्ट देखिए। ये सिर्फ नोटों का जखीरा नहीं, ममता बनर्जी की मुसीबतों का बही खाता है। ये सिर्फ रुपयों का अंबार नहीं, धुआंधार वार करने वाला वो हथियार है जो ममता सरकार को बेचैन और परेशान करने वाला साबित हो सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले जरा नोटों के इस ढेर को जी भर कर देख लीजिए, क्योंकि ऐसे नजारे मुश्किल से ही देखने को मिलते हैं। हरे, गुलाबी, करारे, कजरारे, 500-500, 2,000 के। इन्हें देखकर किसकी आंखें न चौंधियां जाएं, किसका दिल न खुश हो जाए। लेकिन इन्हीं नोटों के चलते ममता सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी के पसीने छूट रहे हैं। जो राजनीतिक तापमान है पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से गर्म हो चुका है। बीजेपी पूरी तरह से इस घटना के बाद से हमलावर है। खास तौर पर सोशल मीडिया का सहारा लेकर बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमला कर रही है। बीजेपी ने आज पूरे पश्चिम बंगाल में सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है इस शिक्षा भर्ती घोटाले के खिलाफ। वहीं टीएमसी ने अर्पिता मुखर्जी से अपना पल्ला पूरी तरह से झाड़ लिया है, कहा है उनसे उनका कोई संपर्क नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि ये जो राजनीतिक तापमान गर्म हुआ है और कितनी दूर तक जाता है। पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले की जांच कर रही ईडी ने जब पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर छापा मारा तो उसे नकदी का ये जखीरा मिला। रकम इतनी बड़ी थी कि बैंक अधिकारियों को बुलाना पड़ा, रुपए गिनने की मशीन मंगवानी पड़ी। ईडी को शक है कि वो न हो वही पैसे हो जो टीचर की नौकरी देने के बदले वसूले गए। यानी ईडी को शक है कि ये कट मनी हो सकती है और इसीलिए इस रकम की बरामदगी के साथ पार्थ चैटर्जी भी रडार पर आ गए। ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अवैध कमाई के अकूत भंडार का भंडाफोड़ हो रहा है। अर्पिता के घर से 20 करोड़ से ज्यादा की रकम, 20 मोबाइल फोन, विदेशी करेंसी, सोना, कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस भी मिले। अर्पिता मुखर्जी ही वो कड़ी है जिसके जरिए ईडी की जांच टीम पार्थ चैटर्जी की दहलीज तक पहुंची है। अर्पिता ही वो किरदार है जिसे इस खेल का सबसे बड़ा राजदार माना जा रहा है। ईडी ने अर्पिता की तो घेराबंदी कर दी है और ममता के मंत्री पर भी जांच का फंदा बिठा दिया गया है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। कोलकाता के टालीगंज में ईडी की टीम ने एक अपार्टमेंट पर छापा मारा तो नोटों के इतने बंडल मिले कि गिनना मुश्किल हो गया। ये घर किसी और का नहीं, ये घर अर्पिता मुखर्जी का है। फिल्मों की एक्ट्रेस से लेकर मॉडलिंग और यहां से सियासी गलियारों में दबदबे तक अर्पिता की कहानी भी कम फिल्मी नहीं है। अर्पिता जिसके घर में 21 करोड़ मिले, अर्पिता जिसके घर में बेशुमार जेवर मिले, अर्पिता जिसके घर में 20 मोबाइल मिले, नोट नोट और इतने नोट कि नोटों का ढेर लग गया। टॉलीगंज के इस घर में नोटों का पहाड़ लगा है। नोटों का ये ढेर देखकर किसी की आंखें चौंधिया सकती है। कई जन्म लग सकते हैं इतने नोट कमाने में, लेकिन टॉलीगंज के इस घर में ये नोट
जमा करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और इन नोटों के ढेर के साथ जिस हस्ती का चेहरा सामने आया वो है अर्पिता मुखर्जी। जी हां, 20 करोड़ की ये नकदी कोलकाता के जिस सुपर पॉश टॉलीगंज की सोसाइटी से मिली है वो अर्पिता मुखर्जी का घर है। टीचर भर्ती घोटाले में ईडी जांच की पड़ताल का सिरा अर्पिता से ही जुड़ रहा है और 24 घंटे के भीतर अर्पिता के जरिए ही ईडी के हाथ ममता बनर्जी के करीबी कद्दावर मंत्री पार्थ चटर्जी तक पहुंच गए। क्या है पार्थ चटर्जी और अर्पिता का नाता? पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी अर्पिता के घर से मिले नोटों के जखीरे के बाद ही हुई। आरोप है कि ये नोट शिक्षा विभाग में हुई भर्तियों में ली गई रिश्वत के हैं। पार्थ चटर्जी पहले शिक्षा मंत्री थे। ऐसे में सवाल है कि अर्पिता और पार्थ चटर्जी का नाता क्या है। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता को पार्थ चटर्जी का सबसे करीबी बताया जा रहा है। बीजेपी नेता सौमित्र की जुबानी सुनिए अर्पिता और पार्थ का रिश्ता। आज उसका मंत्री का घर में, कोई गर्लफ्रेंड का घर में 21 करोड़ मिला है। उसका दो गर्लफ्रेंड के घर में सिर्फ जमीन मिल रहा है। हर मंत्री का गर्लफ्रेंड रखते हैं और ममता बनर्जी खुद बोलते हैं तृणमूल कांग्रेस ऑनेस्ट पार्टी है। ओ ममता, ए ममता नहीं है। 2009 का ममता और आज 2022 का ममता बहुत फर्क है। ईडी ने अर्पिता की तो घेराबंदी कर दी है। कोलकाता में अर्पिता सुपर पॉश इलाके टॉलीगंज की पॉश सोसाइटी में रहती हैं। इसी सोसाइटी के टावर 2 में अर्पिता का घर है। ये अर्पिता मुखर्जी हैं कौन? अर्पिता मुखर्जी का नाम दरअसल बंगाल में भी इससे पहले तक बहुत कम लोगों को मालूम था। ये अभिनेत्री हैं, बांग्ला फिल्मों में काम किया है, उड़िया फिल्मों में काम किया है, तमिल फिल्मों में काम किया है, लेकिन छोटे मोटे किरदारों में। और ये उनका घर है इस वक्त डायमंड सिटी, जो एक पॉश कॉलोनी है, पॉश कॉम्प्लेक्स है, वहां पर फर्स्ट फ्लोर में इस वक्त जो ईडी की रेड चल रही है, उनके घर पर रेड चल रही है। यहाँ पर